नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यंग एस्ट्रो में। और आज आपको हम बताएंगे भाग्य रेखा के संबंध में। दोस्तों, भाग्य रेखा अमूमन जैसे कि आप जानते हैं यहाँ नीचे केतु के ऊपरी क्षेत्र से निकल के और 3 जगह तक जाती है मुख्य रूप से। एक यहाँ पे आके रुक जाती है, या दूसरी यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ तक आती है, या तीसरी यहाँ से यहाँ तक चली जाती है। इसकी ये जो स्थान है ना, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मतलब जैसे नीचे से रुक करे व्यक्ति के कर्मानुसार ये उस तरफ चली जाती है। इस तरफ भी आ सकती है, ये इस तरफ भी पूरी तरह जा सकती है, यहाँ पर भी रुक सकती है, ठीक है ना। तो ये किसी भी तरफ जा सकती है। तो इसके क्या फल है उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे से दो मुखी होने के क्या फल है। दोस्तों, जब भाग्य रेखा नीचे से दो मुखी हो जाए, चाहे यहाँ से निकली हुई हो चंद्र पर्वत से, शुक्र पर्वत से निकली हुई हो, या केतु की ऊपरी शिखर से निकली हुई हो, कहीं से भी निकली हुई हो, अगर शुरुआत में दो मुखी हो तो ये जातक के वैभवशाली कुल, ऊंचे कुल और आर्थिक रूप से समृद्ध खानदान की तरफ इशारा करती है। ऐसे लोग बहुत ही ऊंचे कुल खानदान और आर्थिक रूप से समृद्ध खानदान से आते हैं। बचपन से ही काफी अमीर और अच्छी स्थिति में ये लोग होते हैं। इन लोगों का गरीबी से सामना नहीं होता। अब आगे डिपेंड करता है कि ये रेखा कहाँ तक जा रही है, उस अनुसार उनका भविष्य क्या होगा। ऑलमोस्ट यहाँ तक तो ये रेखा निश्चित रूप से आती है। लगभग 28 से 29 वर्ष की आयु तक ये रेखा बहुत सीधी चलती आती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आके बहुत बार आप देखेंगे कि बस यहाँ मस्तिष्क रेखा के नीचे आके खत्म हो जाएगी। बहुत बार इसमें किनारे से 2 ऐसे डॉट्स आ जाएंगे। मतलब क्या, व्यक्ति भटक गया। वो बचपन से वो अपनी स्थिति समझा नहीं, अपने घर के लोगों के, माता पिता के ऐशो आराम पैसे के चक्कर में उसकी मति मारी गई और वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर ये रेखा यहाँ पे खत्म हो गई, भटक गया, ना वो बिजनेस में सफल होगा, ना वो जॉब में सफल होगा, कहीं नहीं होगा। यहाँ से निकली चंद्र पर्वत से, चंद्र पर्वत के अगर यहाँ निचले तल से अगर निकली है तो समझ लो कि माता के परिवार से, यानी कि उसके मामा नाना, उनकी तरफ से जातक को काफ़ी फायदा होगा और उस तरीके से जातक जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएगा। एक अगर थोड़ी ऊंची सी हो, यानी कि शादी के बाद से, तो बड़े ऊंचे कुल में शादी होगी, उस अनुसार जातक का भाग्य आगे जाएगा। यहाँ से हो मतलब क्या होगा, पिता के तरफ से, पिता के संबंधों से, उनके परिचयों से जातक को काफ़ी लाभ होगा। जातक का को पैतृक संपत्ति के रूप में अपने अगल बगल और जो भी उसके कजन वगैरह रहेंगे वहाँ से भी संपत्ति मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। अब मान लो कि ये रेखा यहाँ तक आ जाए, ठीक है, यहाँ तक आ जाए, एक शनि पर्वत पे चली जाए, एक गुरु पर्वत पे चली जाए। अब आपको लंबाई देखनी है कि शनि पर्वत वाली की लंबाई ऊपर की तरफ ज़्यादा है या गुरु पर्वत की। अगर नीचे से आई है दो मुखी होके ऊपर आके 2 भागों में बट गई है, और अगर गुरु की लंबाई ज़्यादा है, मतलब जातक रेपुटेशन और क्रेडिट के भरोसे जिंदगी जिएगा, रॉयल्टी खाएगा। जातक का जो भी फैमिली बिजनेस होगा या कुछ भी होगा तो रॉयल्टी के भरोसे चलेंगे। उसकी इतनी रेपुटेशन होगी कि इसके भरोसे जातक आगे बढ़ेगा और उसका व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन अगर यही आपकी शनि की तरफ की ऊंची लंबाई हो तो मतलब जातक किसी भी तरीके से धन कमाना चाहेगा और कमा लेगा, झोल झाल कैसे भी करके कर लेगा। लेकिन यही अगर गुरु की तरफ है तो जातक इज्जत से वो धन कमाएगा। अब मान लो कि आपकी ये जो भाग्य रेखा है इसका रुख यहाँ से एक सूर्य की तरफ हो, एक शनि की तरफ हो। ऐसे में क्या होगा, फिर से आपको लंबाई देखनी है, किसकी लंबाई ज़्यादा है। अगर ये आपके सूर्य की लंबाई ज़्यादा है तो आप समझ लो जो जातक विभिन्न तरीके के सामाजिक उद्यमों के द्वारा धन की प्राप्ति करेगा और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आप मान लो कि पॉलिटिक्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, इन सब तरीकों से जातक को धन, इसके अलावा कोई उनके पास कला होगी, जो भी एक्टर डायरेक्टर कुछ भी हो, तो उन सब क्षेत्रों से धन कमाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर ए वाली लंबी हो तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जातक जॉब से, मतलब नौकरी करके अपने जीवन को काफ़ी आगे ले जाएगा और नौकरी करके बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति उसे होगी। ऐसी स्थितियां बन जाती है। अब मान लो सबसे लास्ट में एक और इसकी स्थिति बता देता हूं कि अगर ये रेखा यहाँ से, ठीक है ना, चंद्र पर्वत से ये निकली हो और यहाँ से निकल के आगे की तरफ आके
सीधे यहाँ पे आके दो मुखी हो जाए, एक इधर चली जाए एक इधर चली जाए। बहुत कम हाथों में ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे में पति पत्नी दोनों उच्चाधिकारी होते हैं, बड़े पदों को जाते हैं और काफ़ी लाभ कमाते हैं। ऐसी स्थितियाँ बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है। इनके पास पैसे भी होते हैं, समाज में इज्जत भी होती है, प्रतिष्ठा भी होती है, सब कुछ होती है। तो दोस्तों यही था इसका फल। फिर मिलते हैं कुछ और नए एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।